हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है और हमको दिखाया जाता है अंधेरा, जिसमें एक छोटी सी लाइट दिख रही होती है हमको और कुछ भी नहीं। फिर हमें एक आवाज सुनाई जाती है जिसमें बोल रहा होता है एक आदमी कि मैंने कभी विश्वास नहीं किया कि ऐसा भी हो सकता है। हमें टनल के एंड में लाइट दिख सकती है। वो रेयर ऑकरेंस जब लोग वापस से जिंदा हो जाते हैं मरने के बाद, कि मुझे एक रोशनी दिखी थी जब उनके फेस से पसीना टपक रहा होता है। देखो मैं भी इस टनल में हूँ, मैं कैसे मरा मुझे कुछ पता ही नहीं। आखिरी चीज मुझे जो ध्यान है कि मैं अपने कमरे में अकेला था और मैं ऊपर से अपनी सिटी को देख रहा था, और उसके बाद मेरी बॉडी बहुत ज्यादा हैवी फील करने लगी, इसलिए मैं लेट गया। क्या मुझे जहर दिया गया था? क्या किसी ने मुझे मार दिया? सोचो ग्रेस सोचो, वैसे भी बहुत सारे लोग थे जो मुझे मरवाना चाहते थे। आफ्टर ऑल मैं एक राजा था। फिर वो आदमी कहता है अब मैं मर ही चुका हूँ तो अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, देखते हैं क्या होता है। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे बस इसके साथ चलना होगा। फिर हमें अचानक से और सारी आवाजें आना शुरू हो जाती। लोग बोल रहे होते हैं कांग्रेचुलेशंस कांग्रेचुलेशंस, आपको बहुत अच्छा बेबी हुआ है। उससे हम लोग समझ जाते हैं कि भाई साहब वो रिकार्नेट हो चुका है एक बेबी के रूप में। जो माता पिता थे वो आपस में बात कर रहे होते हैं, तुम्हारी आंखें इसकी तरह हैं और तुम्हारे बाल इसकी तरह हैं, इस तरीके से। और फिर उसका डैडी उसका नाम रख देता है जो कि होता है आर्ट। तभी उसका डैड उससे बोलता है क्या तुम मुझसे डाडा बोल सकते हो? और तभी उसकी माँ गुस्सा हो जाती है, अभी वो सिर्फ पैदा ही हुआ है। वो कह रहा होता है बाकी सब कुछ तो नॉर्मल है, लेकिन भाई ये क्या थोड़ा अजीब सा दिख रहा है सब कुछ। और समय बीतता जाता है, हफ्ते निकलते जाते हैं। फिर हमें दोनों माँ और पापा का उनके इंट्रोडक्शन दिया जाता है। माँ का नाम होता है एलिस और वो एक बहुत ही जेंटल और काइंड हार्टेड पर्सन थी। लेकिन जो रिंस होता है वो भी अच्छा आदमी था और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन वो कभी कभी पागलपंती भी करता था। और जो हमारा छोटा राजा था वो धीरे धीरे अपने हाथों और पैरों पे कंट्रोल करना सीखता जा रहा था, लेकिन भाई वो बहुत ज्यादा परेशान था अपने उल्टे सीधे कामों की वजह से कि वो बार बार डायपर गंदा कर देता है। फिर वो अपने पास्ट के बारे में सोचना शुरू करता है, जिसमें वो सोच रहा होता है कि भाई मैं कितना बड़ा राजा था, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंट्री था पूरी की पूरी। और फिर वो सोचने लगता है वो पक्का ट्रांसपोर्ट हो चुका है आर्केक पीरियड में। आर्केक पीरियड अगर आपको नहीं पता गाइस, तो वो पीरियड होता है बहुत पुराने समय में, जहाँ पे भाई लोग लड़ाइयों पे विश्वास रखते थे, बैटल चलती थी, बहुत पुराने समय की बात हो रही है मतलब। और यहाँ पे लोग अपने पास वेपन्स भी रखते हैं। उसके पास अपनी याददाश्त थी पिछले जन्म की, तो उसके पास काफी ज्यादा नॉलेज भी थी पिछले जन्म की अपने पास। उससे भाई उसने जब भी वो बाहर जाता तो उसने अपनी सराउंडिंग को देख लिया था अच्छी तरीके से और समझने लगा था कि हाँ वो कहीं तो अजीब आ चुका है। तभी उसका डैडी घर पे आ जाता है रे, और उसको भाई झुलाने लगता है हवा में, और भाई वो परेशान होकर उसके ऊपर उल्टी करने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसकी माँ उसको रोक लेती है और बचा लेती है। भाई रे तो मान ही नहीं रहा था, बहुत ज्यादा उसको उछालने में लगा था। तभी रे का पैर एक दीवार में लग जाता है और भाई वो थोड़ा सा रोने लगता है। तभी उसकी माँ आके उसको हील कर देती, क्योंकि उससे हमको पता चलता है इस वाले वर्ल्ड में भाई साहब मैजिक होता है और भाई ये लोग मैजिक यूज कर सकते हैं। तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है मैंने वो कुछ जाना ही जल्दी कह दिया, मुझे कुछ नहीं पता इस वर्ल्ड के बारे में, ये वर्ल्ड बहुत ज्यादा अननोन है। फिर इसी के साथ हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है, इसमें अपना जो मेन कैरेक्टर है वो अपने पुराने जीवन के बारे में सोच रहा होता है, जहाँ पे वो एक किंग था, उसने काफी लड़ाइयाँ लड़ी थी, वो पूरी कंट्री को संभालता था, और अब वो एक छोटा सा बच्चा बन चुका है। वो अपने पुराने जीवन में इतना ज्यादा पावरफुल था, उसने भाई जाने कितने बड़े बड़े योद्धाओं को हराया था और भाई साहब बहुत सारी जंग जीती थी। लेकिन वो सोच रहा होता है लेकिन मैं कभी भी इतना प्राउड फील नहीं किया जितना मैं अभी कर रहा हूँ अपने पैरों पे चलने से, पैरों पे क्रॉल करने से। तो उसकी माँ उसके पापा से कहती है इसको देखना कहीं ये किसी दीवार से टकरा ना जाए, और तभी जाके वो आशीष से टकरा जाता है और खुद को देखता है। वो देख के भाई बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि भाई वो बहुत ज्यादा क्यूट था। और वो सोच रहा होता है मेरा नाम कुछ ज्यादा ही क्यूट है मेरे पिछले जीवन के कंपैरिजन में, क्योंकि मैं पिछले जीवन में किंग था और अब मेरा नाम आर्ट है, जो कि काफी ज्यादा क्यूट है। फिर वो अपने दिमाग में सोच रहा होता है वॉच आउट फ्यूचर लेडीज, मैं कुछ ज्यादा ही क्यूट हूँ, तुम्हारे हार्ट ब्रोक होने वाले हैं। उसकी क्यूटनेस देख के दोनों माँ और पापा हंसने लगते हैं, और फिर उसकी माँ उसको उठा के ले जाती है उसको सुलाने के लिए, और वो सोचती है सो गया। और वही वो हमारा छोटा सा कैरेक्टर जाके आराम से चुपके से निकल के जाता है एक रूम में जहाँ पे काफी सारी बुक्स पड़ी हुई थी। फिर हमें इस वर्ल्ड के बारे में दिखाया जाता है कि यहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा वर्ल्ड है और यहाँ पे कुछ डिस्टिंक्ट किंगडम्स हैं जिनको डीकाथेन बोला जाता है, कलेक्टिवली डीकाथेन बोला जाता है, कि जो कि एक कॉन्टिनेंट है इस वर्ल्ड में, जहाँ पे मेजरली 4 कंट्रीज हैं। उनमें से पहले का किंगडम ऑफ एलेनोयर, किंगडम ऑफ सेपिन, किंगडम ऑफ ब्लेड बीस्ट ग्लेड और किंगडम ऑफ डार्व। जिसमें से एलेनोयर जो है वो एक जंगल का एरिया है जहाँ पे ये लोग रहते हैं, और डार्व जो है वहाँ पे भाई डॉब्स की सिटी है जो कि अंडरग्राउंड है। और तो और जो सेपिन है वो एक ह्यूमन किंगडम है जहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है और वो काफी ज्यादा बड़ा भी है। और वो बताता है यहाँ पे भी एक उसके प्रीवियस वर्ल्ड की तरह मोनार्क सिस्टम चलता है, लेकिन यहाँ जो रूलरशिप है ना वो पास डाउन की जाती है अपनी फैमिली में, ना कि इसको जीता जा सकता है। और भाई वो उसको पता चल चुका था ये वर्ल्ड उसका बहुत ज्यादा अंडर डेवलप्ड है उसके पुराने वर्ल्ड के कंपैरिजन में, क्योंकि उसका जो पुराना वर्ल्ड
वर्ल्ड था ना वो काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक था और अब वो एक बहुत पुराने से वर्ल्ड में आ चुका है। मैंने बताया था आर्केक पीरियड में। तभी उसको एक बुक मिलती है जिसका नाम होता है बिगिनर गाइड फॉर द प्रिविलेज्ड मेज। हाँ, तो आप समझ ही चुके होंगे ये भी एक मैजिक की बुक है और हमारा जो कैरेक्टर है वो एक मैजिशियन बनने वाला है आगे जाके। अब फिर हमारा बच्चा भाई वो किताब पढ़ना शुरू कर देता है। सोच के देखो, इतना छोटू सा बच्चा है, एक किताब पढ़ रहा है और वो बोलता है भाई अच्छा तो मैंने यहाँ पे छोड़ा था, अब इससे आगे से पढ़ूंगा। तभी हमें इस वर्ल्ड की एनर्जी लेवल्स के बारे में बताया जाता है। जैसे कि वो बताता है मेरे पुराने वर्ल्ड में काई होती थी अब, लेकिन इस वर्ल्ड में माना होता है जो कि एक एनर्जी पावर है जिसको यूज कर सकते हैं हम लोग अपनी मैजिक यूज करने में या फिर फाइटिंग करने में, कुछ भी। और ये काफी ज्यादा रेयर होता है और ये जेनेटिकली मिलता है। एक बच्चे में होता है 100 में से सिर्फ और सिर्फ। फिर हमें पता चलता है माना को दो तरीके से मेनली यूज कर सकते हैं, इनको बोलते हैं ऑगुमेंटिंग एंड कॉन्जूरिंग। ऑगुमेंटिंग में कुछ नहीं भाई, अपनी बॉडी को एनहांस करके तुम अपनी बॉडी से अच्छी तरीके से स्ट्रेंथ और एजिलिटी यूज कर सकते हो डिफेंस के लिए और बहुत ज्यादा ताकतवर कर सकते हो, मतलब कि तुम लोग नॉर्मली फाइटिंग कर सकते हो। या फिर कॉन्जूरिंग में अगर आप कॉन्जूरर होते तो आप एक मैजिशियन बन जाते हो और आप मैजिक करके अपने आसपास की चीजों को यूज कर सकते हो, ऐसे सराउंडिंग को वेपन की तरह यूज कर सकते हो। लेकिन जो उसकी मदर थी ना वो एक अलग टाइप की मेज थी जिनको भाई डेविएंट बोला जाता है। ये लोग एक टाइप के एमिटर्स होते हैं जो लोग भाई एक हीलिंग स्पेल्स यूज कर सकते हैं, रिस्टोरेटिव माना यूज कर सकते हैं, मतलब कि दूसरों लोगों को हील करने में अपनी एनर्जी यूज कर सकते हैं। वैसे कि ज्यादातर एनीमेज में और मांगास में हमको दिखाया जाता है होते हैं हीलर्स भी, लेकिन भाई इस वाली मानवा में बहुत ज्यादा रेयर है। और जिस बुक से वो पढ़ रहा था ना उसमें बताया जाता है मेज बनने में उसको मिनिमम एडोलेसेंस या फिर टीनेजर बनना होगा, जिनमें उसकी भाई जो माना कोर होते हैं वो चालू हो जाएंगे। जैसे कि उसके पुराने वर्ल्ड में काई कोर होते थे, काई सेंटर होते थे और उनको चालू करने के लिए मेडिटेशन करनी होती थी। तो भाई हमारा बच्चा जो होता है वो स्टार्टिंग से ही मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देता है और वही जैसे ही उसके अंदर पावर आने वाली ही होती है तभी उसकी मम्मा होकर उसको उठा लेती है और उसने अपना डायपर फिर से गंदा कर दिया था। तो गाइस आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए भाई कमेंट करो और सब्सक्राइब करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो वीडियो को। हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसका अगला पार्ट जल्दी ही आएगा। तो यार प्लीज यार सपोर्ट करो चैनल को यार। हम लोग मिलते हैं आपसे बाद में। बाय बाय गाइस, सायोनारा।